हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडे टॉपिक इज क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स को जानने से पहले आपको एटम्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप जानेंगे एटम होता है। उस एटम के अंदर क्या होता है? तो एटम के अंदर होती है सेल्स, और सेल्स के अंदर होता है क्या? सब सेल्स, और सब सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको कुल मिला के कहाँ तक पहुँचना है? इलेक्ट्रॉन्स तक पहुँचना है। किसी भी एटम के अंदर किस ऑर्बिटल के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के एड्रेस को आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। तो हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा? क्वांटम नंबर्स का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमारे एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है? पिन नंबर्स होते हैं, नाम तो सुना ही हमने, पिन नंबर। पिन नंबर होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के। ऐसे ही किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के क्या होंगे? क्वांटम नंबर्स होंगे। तो क्वांटम नंबर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स के एड्रेस को आइडेंटिफाई करने का नंबर जो होगा उसे हम बोलेंगे क्वांटम नंबर्स। अब यहाँ पर हम जानते हैं क्वांटम नंबर कितने टाइप्स की होती है। तो आपको पता है क्वांटम नंबर जो होती है वो 4 टाइप्स की होती है। पहली जो क्वांटम नंबर से होती है वो होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी जो होगी आपके पास वो होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है। थर्ड जो होती है आपके पास, जो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, इसे हम बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है। और फोर्थ जो होती है वो होती है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होती है? स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम स्मॉल एस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास मेनली 4 टाइप्स की क्वांटम नंबर होती है: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें किसके बारे में जानकारी मिलेगी? हमें यहाँ पर सेल्स के बारे में जानकारी मिलेगी, किस एटम के अंदर कितनी सेल्स है। सब सेल के बारे में जो जानकारी देगी वो हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर देगी। ऑर्बिटल के बारे में जो जानकारी देगा वो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देगी। और इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उसके स्पिन्स के बारे में आपको कौन पता लगाएगा? स्पिन क्वांटम नंबर। इसे स्मॉल एस से प्रदर्शित करेंगे। जैसे सपोज करो आपके पास एक एटम है, उस एटम में हमारे पास कितनी सेल्स है? ठीक है। ये सेल्स जो होगी इसके बारे में आपको कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? एन। एन की वजह से एन मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन का वैल्यू 1 है, मतलब उस एटम के पास कितनी सेल्स है? 1 है। 2 होगा तो 2 सेल्स है, 3 हुआ तो 3 सेल्स हुआ, 4 हुआ तो 4 सेल्स हुई। तो आपको किसी भी एटम के अंदर जो सेल्स है उससे रिलेटेड जो भी जानकारी रहेगी वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से पता लग जाएगी। अब किस सेल के अंदर सब सेल कितने? सपोज करो आपके पास 1 है। देखो आपको पता है अबाव प्रिंसिपल, उसमें होता है यहाँ पर 1s, फिर क्या होता है 2s और 2p, फिर होता है 3s, 3p और 3d, ऐसे ही 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक है, इसी तरीके से होता है। तो देखो ये हमारे पास फर्स्ट सेल है। फर्स्ट सेल में कितनी सब सेल है? एक ही सब सेल है। यहाँ पर कितनी सब सेल है? 2 में ये हमारे पास 2 सब सेल है, एक तो s और एक p। ठीक है। और ये कितनी सब सेल हो गई हमारे पास? 3 सब सेल्स हो गई। इसमें 3s, 3p और 3d ये सब सेल्स है। ये पूरी क्या है? सेल है। n का वैल्यू इसके लिए 3 है, इसके लिए n का वैल्यू कितना है? 2 है, इसके लिए n का वैल्यू कितना है? 1 है, और यहाँ पर n का वैल्यू कितना आया है? 4 आया। ये फोर्थ सेल है तो n का वैल्यू 4 है। अब n का वैल्यू 4 है तो इसमें कितनी सब सेल दिख रही है आपको? 4 सब सेल दिख रही है। s, p, d और f ये सब सेल्स है। इन सब सेल्स में क्या है? ऑर्बिटल है। देखो s में 1 ऑर्बिटल है, p में कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल है, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं और f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो सेल के अंदर ये क्या है? सब सेल्स है। ये 2 सब सेल्स है यहाँ पर, 2s और 2p ये सब सेल्स हुई। 3s, 3p और 3d ये सब सेल्स है। फिर 3s के अंदर 1 ऑर्बिटल है, 3p के अंदर 3 ऑर्बिटल है और 3d के अंदर कितने ऑर्बिटल है? 5 ऑर्बिटल है। तो ये ऑर्बिटल्स हुए, मतलब 5 और 3 8 और 2 8 और 1 9। आपके पास यहाँ पर जो थर्ड सेल है उसमें कितने ऑर्बिटल है? तो यहाँ पर 9 ऑर्बिटल्स है। पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स है। तो p में 3 है और s में 1 है। टोटल कितने ऑर्बिटल है? यहाँ पर 4 है। और यहाँ पर कितना ऑर्बिटल है? 1 है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितने? 9 है ना। 5 और 3 8 और 1 9। यहाँ पर कितने? 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16। तो टोटल यहाँ पर कितने ऑर्बिटल है? 16 ऑर्बिटल्स है। यहाँ पर कितने हैं? 9 ऑर्बिटल्स है। यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स है और यहाँ पर कितना ऑर्बिटल है? 1 ऑर्बिटल है। तो देखो सेल के बारे में तो आपको पता लग रहा है, ये सेल्स होती है ना, इनको हम सेल्स बोलेंगे पूरी जो है। उसके अंदर क्या है? सब सेल्स है। इसके अंदर कितनी सब सेल है? एक ही सब सेल है, 1s।
इसके अंदर कितनी सबसेल है, 2 सबसेल, एस और पी। इसके अंदर कितनी सबसेल है, एस पी और डी, ये सबसेल है। उसमें क्या है, ऑर्बिटल्स है, कितने ऑर्बिटल्स है, 9। तो आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको सेल के बारे में जानकारी दे रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एजीमुथल आपको देगा किसके बारे में जानकारी, सबसेल्स के बारे में। और सबसेल के लिए जैसे एल का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको ये चीज याद रखना है, स्टेबल के बारे में याद रखना आपको। मैं यहाँ पर अभी क्वेश्चंस भी कराऊंगा आप, जिससे आपको ज्यादा जानकारी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर होता हमारे पास एस, पी, डी और एफ। यहाँ पर जो एल का वैल्यू होगा, एस के लिए 0 होगा, पी के लिए 1 होगा, डी के लिए 2 होगा और एफ के लिए कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आता है आपके पास तीसरा, जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स है ना, जो कि ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। यदि आपके पास एक ही ऑर्बिटल्स है तो उसके लिए क्या होगा, जैसे एस, तो उसके लिए क्या होगा, एम का वैल्यू 0 होगा। ठीक है। यदि आपके पास पी के अंदर, अब पी के अंदर हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। आपका इलेक्ट्रॉन्स किस में जा रहा है वो डिपेंड करेगा। तो इसके लिए वैल्यू कितना होगा, -1। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहा है, इसके लिए होगा 0 और इसके लिए होगा +1। ठीक है। ऐसे यदि डी में जा रहा हमारा इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, यहाँ पर डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो -2, -1, 0, +1 और +2। वो डिपेंड करेगा कि आपका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है या फिर यहाँ पर जा रहा है। वो कहाँ पर जा रहा है उसके लिए आप एम का वैल्यू उतना लिख देंगे। +2 जा रहा है, जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर एंटर कर रहा है, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर एंटर कर रहा है, जैसे सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल कर रहे थे और हमारे पास है 3d8। कितना है, 3d8। किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आपका आ रहा है 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया, यहाँ पर गया, तो इसके लिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप लिख देंगे एम का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है। एन का वैल्यू तो 3 दिख ही रहा होगा आपको, थर्ड सेल में जा रहा मतलब, और डी में जा रहा है तो डी के लिए कितना लिख दोगे आप, 2 लिख दोगे। जैसे हमने 3d8 लिखा तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन से जा रहा है। और डी है तो डी के लिए एल का वैल्यू कितना होगा, एल का वैल्यू हमारे पास डी के लिए हो जाता है 2। ठीक है। और एम का वैल्यू तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, 0 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। और एस का वैल्यू कितना आएगा, तो आप कभी भी याद रखें, पहले तो हम एम का वैल्यू एफ के लिए भी दे देते हैं, है ना। एफ में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ में हमारे पास होते हैं कितने, 7 ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर होगा -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। ये तो आपके पास m के वैल्यू आ गए। अब s का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, यदि आपका इलेक्ट्रॉन, सपोज करो एक ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है ना, इसको क्लॉकवाइज बोलेंगे तो +1/2 होगा इसका वैल्यू, और ऐसा इलेक्ट्रॉन से इंटर कर रहा है तो -1/2 होगा। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ नियॉन का एग्जांपल। नियॉन के लिए आपको 10th इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करना है, चारों क्वांटम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नियॉन का पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, 1s2, 2s2, 2p6। अब देखो 2p6 आ रहा है, कौन सी सेल में इलेक्ट्रॉन से इंटर कर रहा है, ये तो पहली सेल है और ये कितनी, दूसरी सेल है। तो आपके पास n का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है। ये तो बात क्लियर है हमको कि सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन से इंटर कर रहा है। फिर L का वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो L का वैल्यू P के लिए कितना होता है, अभी आप देख चुके हैं, P के लिए कितना होगा, 1 होगा। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 1 लिख देना है। चलो फिर आपके पास जो है M का वैल्यू निकालना है। अब M का वैल्यू निकालना, तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर कर रहा है, P6। तो अब P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 एंड 3। P6 बनाना तो 1 2 3 4 5 और 6। इसके लिए -1, ये 0 और ये +1, तो यहाँ पर m का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, +1 आ जाएगा। फिर हमारे पास है s, तो s का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से आपका ऐसा एंटर कर रहा है तो क्या होगा, -1/2, जिसको हम बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपके पास चारों क्वांटम नंबर्स के वैल्यू आ चुके हैं। ठीक है। यदि मुझे किसी ने बोला कि मुझे बेरिलियम का चाहिए, बेरिलियम का नंबर होता है 4, तो पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 फिर 2s2। n का वैल्यू कितना होगा, सेकेंड सेल में एंटर कर रहा है तो n का वैल्यू होगा 2। L का वैल्यू निकालना आपको, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जा रहा है, S में जा रहा है, तो S के लिए कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। M का वैल्यू कितना होगा, M का वैल्यू आपके पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक ही ऑर्बिटल है, S के अंदर कितना है, एक ही तो ऑर्बिटल है 2s में, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो M का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। और S का वैल्यू कितना होगा,
इसके लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला है, तो कितना हो जाएगा -1/2, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा -1/2। तो इस तरीके से आप क्वांटम नंबर्स की वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि क्वांटम नंबर को किस तरीके से फाइंड आउट करना है और किस तरीके से करना है। ठीक है, थैंक यू।